अच्छा, एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि आप लोग ये कल की घटना है और बीएसपी के लोग आज पहुंचे ले रहे हैं। पहले तो ये देखते थे भीम आर्मी से पिछड़ जाते थे आप लोग, लेकिन इस बार उनसे आगे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग जो है, आप लोग दिखाते नहीं थे पहले, हम लोग पहले ही जाते देखिए, हैं। हमको दिखे तो नहीं नहीं, वो आज दिखा रहे, इसके लिए धन्यवाद आपका। घटनाएं को ये पहली है ना आखिरी घटना है, ये तरह घटनाएं क्यों होती हैं? ये घटनाएं केवल समाज में दुर्व्यवहार फैलाने के लिए होती है, समाज में अराजकता फैलाने के लिए होती है, समाज को बांटने के लिए होते हैं केवल। नहीं, सरकार तो मुझे नहीं लगता कोई कहती होगी ये लोगों की अपनी अंदर की बीमारी है जो खत्म नहीं हो रही। जातिवाद जो है इटावा में हुआ, तो कथावाचकों पिछड़े समाज के कथावाचक थे तो कहा गया उनका मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया गया और अब ये घटना हो गई। तो घटना इस तरह की क्यों नहीं रुक रही है? देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, आदरणीय बहन जी इसकी नेता अपने हाथ में कमान नहीं संभालेंगे, नहीं तो तब तक ये कभी नहीं हुई। नहीं तो मानसिकता की बात है। कभी मानसिकता चेंज ही नहीं होगी। मानसिकता डर से चेंज होती। जब क्या लग रहा है कि ये घटना अंतिम है, इसके बाद खत्म हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी जो रामपाल पासी के साथ जो कुछ हुआ है? ये देश में जिस तरह की मानसिकता है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका तो यही काम है कि जात पात बढ़ा करके हिंदू मुस्लिम करेंगे। और ये जब बीएसपी सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब सत्ता में रहेंगी तो पूरे प्रदेश में ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग बैठे हैं इनकी हिम्मत नहीं है, ये सोच नहीं सकते। पहले से नियम कानून है, लॉ बना हुआ है, SC ST एक्ट बना हुआ है, तब भी लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे बढ़ती है? डर नहीं है क्या कानून का? तो ये ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो भाजपा तो कहती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं के साथ ही भेदभाव होगा। काकोरी में रामपाल पासी के साथ मंदिर प्रांगण में जो घटना हुई है उसके विरोध में तमाम BSP के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हैं और रामपाल पासी के घर पर जा रहे हैं। तो आप लोग रामपाल पासी के यहीं जा रहे हैं? जी जी जी, उन्हें क्या जा रहे हैं। ये परसों शाम की घटना है, ये बहुत ही दुखद घटना है। आजकल हमारे समाज में जिस संविधान के दायरे में सब लोग चल रहे हैं, उस संविधान को न मानते हुए कुछ लोग त्यौहार के माहौल को बिगाड़ते हुए, परिवार के माहौल को, समाज के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। अब हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं कुछ मंशा भी रहती है कि समाज में उपद्रव, अव्यवहार, दुर्व्यवहार फैलाया जाए, जिससे जो है हमें चुनावी फायदा हो सके। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति 70-80 साल का व्यक्ति जो है उसको क्या सीन रहे, क्या उसमें रहा होगा कि हम टॉयलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक बीमार आदमी है, दमा का मरीज थे, दमा का मरीज भी है, और एक अच्छे लोगों को टॉयलेट हो जाती है जो बीमार होते हैं, और उस बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। ये समाज में दुर्व्यवहार फैलाने की व्यवस्था की जा रही है। एक 80 साल 85 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो है, क्या उसमें सेंस होगा कि हम टॉयलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको क्या जानकारी होगी? और उसके बाद उसको टॉयलेट से इतना दुर्व्यवहार करना, टॉयलेट चटवाना या पुछवाना धुलवाना। इस बुजुर्ग उसका घर सामने है, सुनने में आया हमारे आलोक भाई से। घटनाएं को ये पहली है ना आखिरी घटना है, ये तरह घटनाएं क्यों होती हैं? ये घटनाएं केवल समाज में दुर्व्यवहार फैलाने के लिए होती है, समाज में अराजकता फैलाने के लिए होती है, समाज को बांटने के लिए होते हैं। केवल पूरे उत्तर प्रदेश में आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, दलितों पे हो रही हैं, पिछड़ों पे हो रही हैं या अल्पसंख्यकों पे हो रही हैं, केवल समाज को बांटने के लिए हो रही हैं। ये भी तो है कि लोगों की जातिगत जो मानसिकता वो खत्म नहीं हो रही है अभी। जातिगत मंशा कैसे खत्म होगी? सरकार में बैठे कुछ लोग जो है मनवाद को फैलाना चाह रहे हैं, संविधान को मानते नहीं। सब आए दिन बाबा साहब की प्रतिमा पे जो है तोड़फोड़ की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो समाज में समानता कैसे फैलेगी? नहीं, सरकार तो मुझे नहीं लगता कोई कहती होगी ये लोगों की अपनी अंदर की बीमारी है जो खत्म नहीं हो रही। जातिवाद जो है कि जो मानसिकता बनी हुई है जात पात की, उसको कम होने का नाम ले, और जो सरकार में बैठे लोग हैं उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। जिस तरह की ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार को भी कड़े कदम उठाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। जब तक इस तरह का डर नहीं समाज में होगा तो इस तरह की घटनाएं ये लोग करते रहेंगे, और ये घटना बहुत ही निंदनीय हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इटावा में हुआ तो कथावाचकों, पिछड़े समाज के कथावाचक थे तो कहा गया उनका मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया गया और अब ये घटना हो गई। तो घटना इस तरह की क्यों नहीं रुक रही है? देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, आदरणीय बहन जी इसकी नेता अपने हाथ में कमान नहीं संभालेंगे, नहीं तो तब तक ये कभी नहीं हुई। नहीं तो मानसिकता की बात है। कभी मानसिकता चेंज ही नहीं होगी। मानसिकता डर से चेंज होती। जब तक वो डर नहीं आएगा, वो डर आदरणीय बहन जी के शासन सत्ता में आने से ही आएगा। डर तो योगी जी का भी बड़ा है। नहीं, योगी जी का कोई डर नहीं, योगी जी का डर नहीं है। योगी जी का अगर डर होता तो ये आज जो अराजकता फैली ये नहीं होती। अच्छा, ये अभी रामपाल पासी की जगह कोई फॉरवर्ड क्लास का बुजुर्ग होता, उसने ऐसा कर दिया होता तो उसके साथ क्या घटना होती? उसके साथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये पूरे भारत देश में अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो एक मानसिकता है, सोच है, ये सोच के कारण ऐसी उनके साथ नहीं होती। जो दलित हैं, यहाँ के पिछड़े हैं, उनको आज भी जो है बदतर से बदतर इंसान समझा है, उनको इंसान नहीं समझा। जाति क्यों नहीं जाती?
अब ये तो फॉरवर्ड समाज के लोग बताओ, उन्होंने ठेका ले रखा है इसका, तो ये तो उनको जो आप हम लोग क्या बताएं। हम तो आपस में समानता, आदरणीय बहन जी भी इसी मिशन को, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय को लेके चल रही है। इसका जवाब फॉरवर्ड क्लास के लोगों को देना होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज हम ये देख रहे हैं कि आप लोग, ये कल की घटना है और बीएसपी के लोग आज पहुंचे ले रहे हैं। पहले तो ये देखते थे भीम आर्मी से पिछड़ जाते थे आप लोग, लेकिन इस बार उनसे आगे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग जो है, आप लोग दिखाते नहीं थे पहले, हम लोग पहले ही जाते हैं। हमको दिखे तो नहीं, वो आज दिखा रहे, इसके लिए धन्यवाद आपका। बहुजन समाज पार्टी सदैव आवाज उठाने के लिए, चाहे वो किसी के साथ कोई घटना हो रही हो, सदैव पहले, और जब उनको मालूम होता है, हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं। ये आकाश आनंद की बीएसपी, नई बीएसपी, इसलिए ये देखने को मिल रहा है क्या? ये नहीं, ये जो है आदरणीय बहन, उनके आने के बाद आदरणीय बहन जी की पार्टी है, आकाश आनंद जी की पार्टी है, हम सबकी पार्टी है। इसमें ऐसा कोई नहीं कि आकाश आनंद जी के आने से, बाकी हाँ, युवा इससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। क्या लग रहा है कि ये घटना अंतिम है, इसके बाद खत्म हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी जो रामपाल पासी के साथ जो कुछ हुआ है? ये देश में जिस तरह की मानसिकता है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनका तो यही काम है कि जात पात बढ़ा करके हिंदू मुस्लिम करेंगे। आज के जैसे अभी जो देश में SC ST है, उसको ऐसे तो जब वोट लेना रहेगा तो उसको कहेंगे हिंदू है, न इनको फिर SC है ST है। इस तरह की इनकी जो भावना है, मानसिकता है, पूरा आपको केवल ये काकोरी की नई घटना नहीं है, पूरे प्रदेश में तमाम ऐसी घटना हो रही हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको क्या पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में जब तक हमारी ये मनवादी व्यवस्था है, अगर इसको बदली नहीं जाएगी, अगर इसको बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब तक सत्ता में नहीं रहेगी, क्योंकि आज जो देश में SC ST के लोगों को जो हक और अधिकार मिले हैं, जो थोड़ा सम्मान मिला था, ये बहुजन समाज पार्टी आने की वजह से मिला था। और मैं साथियों ये बताना चाहता हूं कि इस देश में जो अभी भी सत्ता में लोग हमारे समाज के भी बैठे हैं, और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे सपा हो, उस तमाम राजनीतिक पार्टियों में हमारे समाज के लोग बैठे हैं। लेकिन वहाँ पर वो बंधुआ मजदूर नहीं होता है। उसी तरह हमारे सांसद विधायक हैं, ये समाज की बात वहाँ ना तो सांसद में कह सकते हैं, ना विधानसभा में कह सकते हैं, जिससे ये हमारे समाज के इस तरह की जो दशा है, जो अवस्था है, ये हो रही है। बीएसपी सरकार आएगी तभी खत्म होगा। और ये जब BSP सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब सत्ता में रहेंगी, तो पूरे प्रदेश में ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग बैठे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है, ये सोच नहीं सकते। पहले से नियम कानून है, लॉ बना हुआ है, SC ST एक्ट बना हुआ है, तब भी लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे बढ़ती है? क्या डर नहीं है क्या कानून का? देखिए, जिस विचारधारा की सरकार में लोग बैठे होते हैं, उस विचारधारा के लोग जो पहले से यहाँ पे इस भेदभाव को बढ़ाते हैं, उनकी और भी ताकत बढ़ जाती है। तो ये ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो भाजपा तो कहती है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब हिंदुओं के साथ ही भेदभाव हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर जिसका ढोंग कर रहे हैं, कहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और कौन सा हिंदू राष्ट्र? सबसे पहले तो यहाँ बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग थे, इन्होंने तमाम मंदिरों की मूर्तियों, जो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी, उनका रूप और रंग बदल के हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथियों, ऐसे नहीं, जब तक ये मानसिकता, दूषित मानसिकता की सरकार रहेगी, तब तक ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहेगा। और साथियों, ये दुर्घटनाएं जानबूझकर कराई जा रही हैं, जिससे कि समाज में वैमनस्यता बनी रहे और समाज एकजुट होकर अच्छे शासन प्रशासन की मांग न कर सके, उसकी तैयारी न कर सके। अभी आप लोग जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी वहाँ पहुंचे हैं, तो बीजेपी कहेगी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आप समझिए, जिन लोगों ने किया है ये दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार किया है, सबसे पहले जो सत्ताधारी लोग पहुंचे हैं, उनको समझना चाहिए कि उन्हीं के लोगों ने कार्यक्रम किया और वही एक सहानुभूति करने वहां जा रहे हैं। आरोपी कहा जा रहा है कि RSS से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, आप समझ लीजिए, RSS से जुड़ा हुआ आरोपी ऐसा कहा जा रहा है, सुनने में आया है। तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले अगर वही लोग पहुंचे हैं तो उन्हीं किया हुआ कर किया। हम ये कह रहे हैं, सपा के लोग भी वहाँ गए, अब आप लोग भी जा रहे हैं, तो बीजेपी तो कहेगी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति वो लोग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ही कराया और वही लोग आश्वासन देने जा रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? वो तो हमारे समाज का व्यक्ति है और हम उसको आश्वासन देने जा रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, उस दिन ये सब दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग दबाव बना रही है समझौता कराने का।
अच्छा। जो जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं हाँ। वो सरकार के हनक से उसको समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, इसलिए वो लोग बैठे वो हैं। लोग कह रहे हैं कि उसको भी जेल नहीं भेजा है, वो हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में रखा हुआ उसको। उसलिए दबाव बना रहे हैं कि उसको जेल न भेजा जाए, यही मामला खत्म। समझौते का दबाव है। समझौते का दबाव के RSS से जुड़ा इसलिए। इसलिए सांसद जी भी सुबह आ गए 7 बजे और कल से जिलाध्यक्ष मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, दबाव बनाया जा रहा है वहाँ पे। अच्छा, ये पूरा इलाका पासी बाहुल है, सांसद पासी, विधायक पासी, उसके बावजूद पासी समाज के व्यक्ति के साथ ये घटना हो गई। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू के नाम पर दलितों से वोट लेते हैं और बाद में वोट लेने के बाद वो फिर हिंदू खत्म हो जाता है, फिर जाति आ जाती है। वोट के टाइम हिंदू हैं, बाकी सब जातियां हैं, जातियों में बांट देते हैं। अब जातियों में है और फिर चुनाव आने वाला है, फिर हिंदू हो जाएंगे। ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाना चाहती है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग रामपाल पासी के यहाँ जा रहे हैं और अभी बीएसपी के तमाम नेता यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो जाहिर बात है कि ये मुद्दा बहुत तूल पकड़ गया है और लोग जो हैं आरोपी जो स्वामीकांत गुप्ता है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।